ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उपस्थित सभी वैष्णव भक्तों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम। और मेरे शिक्षा गुरु श्री श्यामदास प्रभु और श्रीमती रीता श्री माता जी की तरफ कमलों में मेरा दंडवत प्रणाम है। हमने पहले देखा था कि श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण, जो नाम संकीर्तन मनुष्य के जीवन में चरम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो चरम श्रेय है, जो अल्टीमेट श्रेय है, उसको प्रदान करते हैं। तो हमने देखा था कि मानव जीवन की चरम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तीन मार्ग से वर्णन है। एक है कर्म मार्ग, दूसरा है ज्ञान मार्ग, तीसरा है अष्टांग मार्ग, और चौथा जो मार्ग है वो श्रेय है, वो श्रेष्ठ है, वो है भक्ति मार्ग। तो आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे कर्म मार्ग से मानव जीवन की अंतिम लक्ष्य, चरम लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर सकते। उसमें क्या क्या डिफिकल्टीज है, क्या क्या ऑब्स्टेकल्स है, और क्यों इसको श्रेष्ठ नहीं माना गया है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ठाकुर माधुर्य कादम्बिनी करके एक ग्रंथ लिखे हैं। उसमें वो वर्णन करते हैं, कर्म जोगस्य तथा अभूतत्वे महा अनर्थकारित्वम एवं मंत्रहीन स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तुम अर्थमाह सवाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो अपराधात। इसको हम चर्चा करेंगे अभी कि कैसे कर्मयोग महा अनर्थकारित्व है, और तथा अभूतत्व, अगर उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम ठीक से पालन नहीं करेंगे तो क्या महा अनर्थ हमारे जीवन में आने वाला है। तो कर्मयोग जो है, जो कर्मकांड है, वैदिक कर्मकांड जो है, वो बहुत सारे स्ट्रिंजेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर आधारित है। अगर वो स्ट्रिंजेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो नियम और विधि विधि और निषेध जो है उसके लिए, उसको अगर सही तरीके से हम फॉलो नहीं करेंगे तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ ठाकुर कहते हैं महा अनर्थकारित्व में वह बहुत बड़ा वित्पात हो जाएगा, मनुष्य जीवन में अनर्थ हो जाएगा, ग्रेट कैलामिटीज कैन बी फॉल। तो सवाल ये आता है कि अगर हमको एक यज्ञ करना है तो हमको रात को 12 बजे हम यज्ञ नहीं कर सकते, उसके लिए टाइम। तो हम देखते हैं कि जैसे जितना भी वैदिक कर्मकांड है उसके लिए टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस होता है। वैदिक कर्मकांड को छोड़ दीजिए, अगर हमको गायत्री करना है तो भी हमको समय का पाबंदी है। तो काम गायत्री के लिए समय का पाबंदी है, वो तीन संधि दी गई है। पहला संधि है अ, सूर्य रात और सूर्य उदय के बीच वाला। दूसरा संधि है सूर्य जब पश्चिम दिशा की ओर जाने वाले हैं। तीसरा संधि है अ, दिन और रात वाला संधि। तो ये तीन संधि में
गायत्री देवी अ, पहला संध्या का अधिष्ठात्री देवी है। अ, अ, सरस्वती जो है वो तीसरा संध्या का है। और अ, सावित्री जो है बीच वाला संध्या का अधिष्ठात्री देवी। तो इन तीनों को ध्यान में रखते हुए हमको भगवत कृपा की प्राप्ति करने के लिए हमको त्रिसंध्या करना पड़ता है। तो उसके लिए स्ट्रिंजेंट रूल है, नियम कानून है। तो अदरवाइज अगर हम इसको मानेंगे नहीं तथा अभूतत्व ये स्ट्रिंजेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर हम मानेंगे नहीं, महा अनर्थकारित्व में वह, तो क्या हो जाएगा, ग्रेट कैलामिटीज आ जाएगा। तो पतंजलि कहते हैं कोई भी वैदिक मंत्र अगर हम उच्चारण करते हैं, अगर उसका प्रॉपर एसेंचुएशन नहीं होगा, प्रॉपर उच्चारण नहीं होगा सिलेबल का, जो अक्षर है, जो वर्ण है, तो इट विल नॉट गिव डिजायर्ड रिजल्ट। क्या होगा, इनफैक्ट सच एन इनकरेक्टली अटर्ड मंत्र इज लाइक ए वज्र। जैसे इधर बताते हैं ना, मंत्रहीनम स्वरतो वर्णतो वा। तो जो मंत्र है मंत्रहीन हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। स्वरतो वर्णतो वा, स्वर और वर्ण इसका अगर गलती से अगर कोई उच्चारण करता है, सवाग वज्रो यजमानम हनंती, वो वज्र के समान अपने ही जो उच्चारण करता है उसको ही हिनस्ती, उसको ही वो खत्म कर देगा। एग्जाम्पल देते हैं, यथेंद्र शत्रु स्वरतो अपराधात। जैसे कि एक वो त्वष्टा का जो यज्ञ के बारे में विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ ठाकुर कहते हैं कि त्वष्टा जब यज्ञ कर रहे थे, तो यज्ञ में जब आहुति प्रदान कर रहे थे, तो इंद्र को मारने वाले को वो प्रकट करना चाहते थे, लेकिन महाराज इंद्र के द्वारा मरने वाला प्रकट हो गए, वृत्रासुर प्रकट हो गए। इसमें जथा इंद्र शत्रु स्वरतो अपराधात, जैसे स्वर स्वर थोड़ा गलत हो गया, जो अ, बहुब्रीहि समास में कन्वर्ट हो गया, तत्पुरुष समास बहुब्रीहि समास में कन्वर्ट हो गया। तो इसलिए इंद्र से इंद्र के हाथ से मरने वाला असुर जो है वृत्रासुर प्रकट हो गए यज्ञ से। लेकिन त्वष्टा यज्ञ करना चाहते थे कि इंद्र को मारने वाला एक प्रकट हो। तो इसमें देखा जाता है जितने भी वैदिक मंत्र है, उसमें तीन चीज का ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक है उदार्थ, जो हाई एक्सेंट होता है, और एक है अनुदार्थ जो लोअर एक्सेंट होता है, और एक होता है स्वरित। उदार्थ और अनुदार्थ का बीच वाला एक्सेंट होता है। कभी जोर पिच में, ऊंचा पिच में बोलना पड़ता है, कोई कोई शब्द नीचा पिच पिच में बोलना पड़ता है, और कोई कोई शब्द को मध्यम पिच में बोलना पड़ता है। ये सारे वैदिक इंस्ट्रक्शंस है। वेद को पढ़ते समय इसको ध्यान देना बहुत आवश्यक है। जो अभी वेद पढ़ रहे हैं उसको अगर हम पूछेंगे तो निश्चित रूप से वो बता पाएंगे कि कैसे उच्चारण हो सकता है। तो इसमें जो वर्णन है कि जीव गोस्वामी ये श्लोक के ऊपर वर्णन करते हैं, टीका देते हैं अपना, इंद्र शत्रो विवर्धस्व माँ चीरम जहि विद्विषम। जैसे कि वो त्वष्टा यज्ञ कर रहे थे, तो वो, वो यज्ञ में क्या हो गया, वो इंद्र शत्रु को बुलाना चाहते थे। जब यज्ञ हो रहा था, उनको कहना, इंद्र जो है, इंद्र वर्ड को उसको उदात्त होना चाहिए था, इंद्र होना चाहिए था। लेकिन वो इंद्र ना बोल के इंद्र बोल दिए, और शत्रु को लंबा कर दिए, अनुदार्थ हो गया वो। तो शत्रु लंबा होने के कारण उनका प्रोनाउंसिएशन जो उच्चारण है वो गड़बड़ हो गया, वो बहुब्रीहि समास हो गया, तत्पुरुष समास होना चाहिए था। तो इसलिए इंद्र को मारने वाला प्रकट नहीं हुआ, इंद्र के हाथ से मरने वाले वृत्रासुर प्रकट हो गए। तत्पुरुष समास बहुब्रीहि समास होने के कारण ये गलती हो गया त्वष्टा से। तो इतना बड़ा अनर्थ हो गया, महा अनर्थकारित्व में विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ ठाकुर कहते हैं। तो पाणिनीय शिक्षा बहुत जरूरी है कोई भी वेद को पढ़ने के लिए और कर्मकांड को करने के लिए।
तो इसलिए जो हमारे श्रीमद् भागवतम है, वो स्वर को प्राधान्यता नहीं दिया गया है। ये एक स्मृति है। हमारा जो भागवतम है ये एक स्मृति है। कोई भी हाई पिच, लो पिच, मीडियम पिच ऐसा नहीं है। हम कैसे भी करके श्रीमद् भागवतम का हम गा सकते हैं। कैसे भी करके श्रीमद् भागवतम का हम पाठ कर सकते हैं। जितना भी हमारा जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, वो एक स्मृति कहा गया है। इसमें कोई उदार्थ अनुदार्थ स्वरित ऐसा नहीं है। वो एक स्मृति, एक ही साथ हमको गाना है। और इसका कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम कोई शब्द को गलत उच्चारण कर दिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुखदेव गोस्वामी का एक अनवद्य देन है। श्रीमद् भागवतम अपना अ, व्यासपाद का एक अनवद्य देन है, जिसके कारण हम इतने बड़े महान ग्रंथ को हम बिना अपराध के हम उच्चारण कर पा रहे हैं। क्योंकि ये एक स्मृति है। ये वैदिक कर्मकांड, वैदिक ग्रंथ नहीं है। ये ये वेद से परे है। तो इसीलिए भागवतम को एक स्मृति कहा गया है। लेकिन अन्य चार वेद जो है, उसका अगर सटीक उच्चारण हम नहीं करेंगे तो हमको महा अनर्थकारित्व, हमको महा अनर्थ का फल भोगना पड़ेगा। यजमानस्य हिनस्ति, जो खुद है, जो खुद उच्चारण करता है, उसको ही हानि पहुंचाएंगे। तो वेद में जो चिन्ह दिया गया है, उदार्थ अनुदार्थ स्वरित, ये चिन्ह को अगर सही तरीके से हम पढ़ेंगे नहीं तो उसका विपरीत फल मिलने का आशंका है। तो अ, अभी भी हम देखते हैं कि उत्तर और दक्षिण भारत में ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण वैदिक ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, वेद का उच्चारण कर रहे हैं। और छोटा समय में उसका शिक्षा लेना पड़ता है। अदरवाइज प्राप्त वयस्क में वो जो वयस अगर ज्यादा उम्र बढ़ जाता है तो उसको उच्चारण करना, टंग ट्विस्ट, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए हमको छोटे समय में, बाल्यावस्था में हमको उसका प्रैक्टिस करना चाहिए, उसका अभ्यास करना चाहिए। अगर भक्ति करने से अगर कोई ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लेता तो जाति में क्या, जाति का कोई आवश्यकता नहीं था। लेकिन जाति भी आवश्यक है, कि क्योंकि भक्ति करके हम ब्राह्मण हो सकते हैं। लेकिन वैदिक ग्रंथ को अध्ययन करने के लिए अ, उसके लिए उच्च कोटि की ब्राह्मण कुल में जन्म लेना आवश्यक होता है। क्योंकि ब्राह्मण को ही ये सारे जो वैदिक ग्रंथ पढ़ने का जो जो शक्ति है, जो उसमें उच्चारण करने की जो शक्ति है, वो वो छोटे उम्र में ही उसको आसानी से मिल जाता है। लेकिन कोई बाद में अगर जनेऊ ले लेता है तो वो तो ब्राह्मण बन जाता है। लेकिन उसको वैदिक कर्मकांड और वैदिक मंत्रों को उच्चारण करने का जो सटीक प्रणाली है, उसको वो शिक्षा प्राप्त नहीं होता है। इसलिए वो वेद को पढ़ने के लिए इनएलिजिबल हो जाता है। इसीलिए भगवान क्या करते हैं, अ, लेकिन हमको वेद को पढ़ना हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य है भगवान की चरण कमलों में भक्ति जागरण करना और सेवा की सुजोग प्राप्त करना। भगवान की और भक्तों की सेवा करना और भगवान की भक्ति करना, ये हमारा उद्देश्य है। वेद पढ़ने का हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं है। अगर कोई वेद पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर वेद नहीं पढ़ सकते तो श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, क्योंकि वो एक स्मृति है। उसमें कोई उच्चारण जनित त्रुटि हमको इफेक्ट नहीं करता है। तो इसीलिए भगवान क्या करते हैं, कर्म को श्रेय बोली, श्रेय करके जो कहते हैं कि कर्म श्रेय है। श्रीमद् भागवतम में हम देखते हैं इंद्र पूजा के समय में भगवान कहते हैं कि कर्म कर्म ही श्रेय है। पिछले सत्र में हमने देखा था। वो ये कलयुग के लिए नहीं है, ये वो युग के लिए था जो युग में भगवान प्रकट हुए थे। वो द्वापर युग के लिए संभव था, कलयुग के लिए वो संभव नहीं है। तो उसके चल के हमको जो है डाउट नहीं होना चाहिए कि किसी भी हालत पे हम कर्म कांड को फॉलो करके हम लोग अपना मानव जीवन का चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि जो अल्टीमेट श्रेय है
वो भक्ति में ही हो सकता है। तो नेक्स्ट जब हम चर्चा करेंगे तो हम देखेंगे कि ज्ञान मार्ग कैसे श्रेय नहीं हो सकता, और कर्म मार्ग सॉरी योग मार्ग कैसे, अष्टांग योग मार्ग कैसे श्रेय नहीं हो सकता। श्रेय केवल भक्ति मार्ग में ही मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य को, चरम लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं, वही अल्टीमेट श्रेय है। हरे कृष्ण।